नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 15वें दिन का मैसेज पढ़ेंगे इस्लाह के 7 रंग में से। पहली चीज कुरान हकीम के हवाले से कुरान नसीहत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? हाय हमारे रब, हम नसीहत कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप हम पर रहमतें फरमाइए, हमें नसीहत कबूल करने की तौफीक अता फरमाइए। दूसरी चीज दुआ के हवाले से आज की दुआ है, मुझे बुराई से बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़ि। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आपस के इख्तिलाफ से, निफाक से और बुरे अखलाक से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि वसूइल अख़लाक़। वुज़ू के बारे में खास बात देखेंगे। वुज़ू जन्नत तक पहुंचाने का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान वुज़ू करे फिर अच्छा वुज़ू करे, फिर खड़ा होकर अपने दिल और चेहरे को मुतवज्जो करके 2 रकअतें पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अरहमर रहीमीन, हमें भी ऐसा ही वुज़ू और ऐसी ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। चौथी चीज नमाज के हवाले से सूरह अल फातिहा में आज हम देखेंगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। जब भी अल्लाह से कहना है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो दिल में अल्लाह से ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर इनामात हुए, और उन लोगों के हवाले से आम तौर पर भी सोचना है इनामात किन पर हुए। देखिए, वक्त के लोगों ने सोचा इनाम तो फिरौन पर हुआ, इनाम तो कारून पर हुआ, लेकिन बाद में आने वालों को पता चल गया कि असल इनाम किस पर हुआ। असल इनामात अंबिया पर हुए, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। अल्लाह ताला हमें उनकी दोस्ती, उनका साथ नसीब फरमाए और जन्नत में उनके साथ हमें दर्जात अता फरमाए। खुशू के लिए नमाज के दौरान गुजरे हुए वाकयात पर गौर नहीं करना इंशाअल्लाह। 5वीं चीज अखलाक के हवाले से आज सिला रहमी के हवाले से देखेंगे। हजरत अनस से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र में ताखीर हो यानी इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। रिश्तेदारी को जोड़ना दरअसल अपने लिए बेहतरी के असबाब पैदा करना है। जब रिश्तेदार हुस्ने सुलूक के मुस्तहिक तो वो हैं, जब रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक किया जाता है, माल खर्च किया जाता है, तो उनकी बहुत दुआएं मिलती हैं। अल्लाह ताला ने 2 चीजों का वादा किया है सिला रहमी के साथ, रिस्क और उम्र में फराखी अता की जाएगी। छठी चीज इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से सदका इंसान को आजाद करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील और सदका करने वाले की मिसाल उन 2 आदमियों की है जिन्होंने लोहे की ज़िरा पहन रखी हो और उनके हाथ और छाती गर्दन के साथ बांध दिए गए। सदका करने वाला जिस कदर सदका करता है उसी कदर उसके हाथ ढीले हो जाते हैं, और बखील जब सदका करता है तो वो सुकड़ जाती और हर हल्का अपनी जगह मजबूत हो जाता है। यानी बखील सदका करते हुए अपने अंदर बहुत घुटन महसूस करता है, लेकिन इसके मुकाबले में एक इंसान अगर अल्लाह की राह में सदका करना शुरू कर दे तो उसका हाथ खुलना शुरू हो जाता है, दिल खुलता है तो हाथ भी खुल जाते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सदका करने की तौफीक अता फरमाए। 7वीं चीज है आज क्या करें, कुरान हकीम को नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ने और सुनने की नियत करनी है। रिश्तेदारों से उसने सलूक करके अपने लिए जन्नत का रास्ता आसान करना है। नेकियों में सबकत ले जाने और अपने आप को आजाद करवाने के लिए भी सदका करना है इंशाअल्लाह ताला।